चले गया। लास्ट कौन सा मीटर किया था अपने? मल्टीमीटर कर लिया था। अरे वो तो सबसे पहले किया था। मेगर कल किए थे 2 मीटर, मेगर और मेगर किस पे काम करता है? एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। मेगर जो किसके कितने प्रकार के बनते हैं? 2 प्रकार से काम करता है। एक तो कैसा है, अर्थ टेस्टर से, और एक इंसुलेशन टेस्टर। चलो इंसुलेशन जब टेस्टर जब अर्थिंग जांचता है, जब क्या करता है? अर्थ की जांच करता है, तो कौन सा मेगर किसका प्रयोग करता है? एसी का। अर्थ किसमें होता है? एसी में। तब वो क्या कहलाता है? अर्थ टेस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थ टेस्टर। और जब इंसुलेशन टेस्ट करता है तो डीसी लेता है। डीसी नहीं लेगा क्या, तो क्या कहलाता है वो उस समय? इंसुलेशन टेस्टर। चलो तो इंसुलेशन टेस्टर तो केवल डीसी पे काम करता है, अर्थ टेस्टर किस पे काम करता है? एसी पे। और दोनों मिलके क्या कहलाता है? मेगर। मेगर किस पे काम करेगा? एसी और डीसी दोनों पे। यहां तक को दिक्कत समझे, परेशानी? यदि मीटर का पार्ट 1 मेगा ओम से ज्यादा है तो आपका इंसुलेशन कैसा है? सही है। 1 मेगा ओम से ज्यादा तो मीटर सही है। चलो अगर 1 मेगा ओम से कम है तो लीकेज है, लीकेज लीकेज। और अगर शून्य है तो शॉर्ट है। चलो आगे। अच्छा, अर्थ टेस्ट करते समय अगर भूमि का सामान्य भूमि का प्रतिरोध कितना होता है? 3 ओम। 3 ओम सामान्य भूमि का 3 ओम। रेगिस्तानी या चट्टानी भूमि का पूछे तो 8 ओम। अर्थ वायर का, अर्थ इलेक्ट्रोड का पूछे तो 1 ओम। 1 ओम। चलो आगे। इसमें कितने कॉइल प्रयोग की जाती है? 2, सीसी एंड पीसी। उसके बारे में इंपोर्ट फिर आगे करवा दूंगा, अभी वाट मीटर चालू करूंगा तब। अच्छा, दोनों कॉइल किसके पे होती है? 90 डिग्री पे होती है। कौन सा जनरेटर काम में लिया जाता है? डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट। मैं बता रहा हूं, डीसी जनरेटर खुद 15-16 प्रकार के होते हैं। उसमें से कौन सा डीसी शंट है? किस क्षमता का होता है? 500 वोल्ट। 500 वोल्ट का होता है। आरपीएम पूछे तो कितने आरपीएम के चलते हैं? 140 से 160 होता है। चलूंगी आगे, हो जाएगा ना। मेगर क्या काम करता है? प्रतिरोध मापता है। क्या मापता है? प्रतिरोध मापता है। चलूं आगे आ जाओ। अब प्रतिरोध से अगर याद है तो 1 मीटर और पढ़ ले, जिसको बोलता है ओम मीटर। क्या बोलते हैं? ओम मीटर। नाम में ही छिपा हुआ आंसर क्या है? क्या मापेगा ये? ओम मापेगा क्या? ओम किसकी क्या होती है? प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध, प्रतिरोध मापन यंत्र होता है। मापन यंत्र है ओम मीटर। कैसा? प्रतिरोध मापन यंत्र है। पहली बात तो ये। अगला, निम्न मान है। कैसा? निम्न मान के प्रतिरोध, के प्रतिरोध की जांच के लिए उपयोग होता है। उपयोग होता है। न्यूनतम प्रतिरोध मापना तो कौन सा मीटर प्रयोग होता है? ओम मीटर। न्यूनतम अगर प्रतिरोध मापता कौन सा मीटर प्रयोग होता है? ओम मीटर प्रयोग होता है। चलो आगे। अगला, मैंने कहा सर सबसे पहले तो ये बताओ कितना न्यूनतम माप सकता है ये ओम मीटर? यानी कि ये मीटर 25 माइक्रो ओम। 25 माइक्रो, समझते हो? 25 माइक्रो ओम का मतलब कितना होता है? 25 इंटू 10 की घात -6। नीचे जाएगा ये तो कितना हो गया? समझ आ रही है मेरी बात? तो 25 माइक्रो ओम तक क्या कर सकता है? माप सकता है, तक माप सकता है। चलो क्या आगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम प्रतिरोध मापना तो कौन सा प्रतिरोध, कौन सा मीटर का प्रयोग करता है? ओम मीटर। अगर आपको बोला जाए उच्चतम प्रतिरोध मापने के लिए, उच्चतम प्रतिरोध मापन में कौन सा मीटर का प्रयोग करते हैं? मापन में मेगर का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करते हैं? मेगर का प्रयोग किया जाता है। अरे यार समझ में, प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। 2 मिनट आता हूं। प्रयोग किया जाता है। चलो आगे। न्यूनतम प्रतिरोध पूछे तो कौन सा मीटर का? ओम मीटर। अधिकतम प्रतिरोध पूछे तो मेगर। चलो आगे। न्यूनतम कितना प्रतिरोध माप सकता है ओम मीटर? 25 ओम। 25 माइक्रो ओम मीटर तक माप सकता है। तो सर प्रतिरोध मापन यंत्र कौन कौन से हो गए आपके सामने? प्रतिरोध मापन यंत्र यानी कि मीटर कौन कौन से हो गए? एक तो मेगर होता है, मेगर है। ओम मीटर हो ही गया। ओम मीटर। और कौन सा होता है? मल्टीमीटर भी तो होता है, AVO मीटर। और एक याद रखना PO बॉक्स। PO बॉक्स जिसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं। चलो, जिसमें अधिकतम प्रतिरोध मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे? न्यूनतम प्रतिरोध मापना है तो ओम मीटर। हो जाएगा ना। अगला, ओम मीटर भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ओम मीटर 2 प्रकार का होता है। ओम मीटर
के प्रकार। मैंने कहा सर कितने प्रकार का? तो ओम मीटर दो प्रकार का। एक तो होता है सीरीज ओम मीटर। कौन सा होता है? सीरीज ओम मीटर। एक सीरीज होगा तो दूसरा कौन सा होगा? शंट ओम मीटर। ओम मीटर को तो कितने प्रकार का बनाया जाता है? दो प्रकार के, श्रेणी और शंट। अगला मैंने कहा सर इसमें सीरीज ओम मीटर में क्या होगा? इस मीटर में अज्ञात प्रतिरोध मीटर के श्रेणी क्रम में लगेगा। मीटर के श्रेणी क्रम में लगता है, नाम में छुपा हुआ है। सीरीज ओम मीटर का मतलब क्या होगा? प्रतिरोध कहां जुड़ेगा? सीरीज के श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। अगला, इस मीटर में शून्य। कौन सा मीटर है ये? ओम मीटर है, लेकिन कौन सा? सीरीज ओम मीटर है। इस मीटर में शून्य, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। शून्य कहां होता है? दाईं ओर होता है। कहां होता है? बाएं ओर होता है। सबका कहां होता है? बाएं ओर होता नहीं है क्या? इसका किस ओर होता है? दाएं ओर होता है। अगला, जब आप इंसुलेशन टेस्ट करते हो ना, तो सीरीज ओम मीटर की तरह काम करता है वो मीटर। प्रतिरोध तो माप ही रहा है। सर ये कौन कौन सा प्रतिरोध माप सकता है? ये उच्च तथा मध्यम मान के प्रतिरोध मापता है। उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापता है। उच्च तथा मध्यम मापता है। कैसा मापता है? उच्च तथा मध्यम। अब मेगर में बताओ, उच्च मान गए तो होता है। तो मेगर से जब आप प्रतिरोध जांच करते हो तो किस ओम मीटर की तरह काम करता है? सीरीज ओम मीटर की तरह। ये बहुत बिग क्वेश्चन बन जाता है, वैसे तो नॉर्मली पूछते नहीं है। चलो भाई, मेगर का सबको पता है क्या करता है? प्रतिरोध मापता है, उच्च मान का प्रतिरोध मापता है। जब उस इंसुलेशन टेस्ट करते हैं तब वो किसकी तरह काम करता है? सीरीज ओम मीटर की तरह। चलूं आगे। अगला, शंट प्रतिरोध। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? प्रतिरोध कहां लगेगा? तो समांतर में लगेगा। इस मीटर में, कौन सा मीटर है ये? शंट ओम मीटर। इस मीटर में अज्ञात प्रतिरोध मीटर के कहां लगता है? मीटर के समांतर क्रम में लगता है। चलेगी आगे। सर कौन कौन सा प्रतिरोध माप सकता है? ये निम्न तथा मध्यम मान के प्रतिरोध का मापन करता है। चलूं क्या आगे? सीरीज है, इसका प्रतिरोध ज्यादा ही होगा। सीरीज में प्रतिरोध का मान क्या होता है? ज्यादा नहीं होता। तो उच्च तथा मध्यम मापेगा। श्रेणी क्रम में निकालते नहीं क्या? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध का मान ज्यादा ही होता है। तो सीरीज में क्या होगा? उच्च से उच्च माप लेगा और मध्यम से उच्च तक मापेगा। शंट क्या होता है? प्रतिरोध का मान कम होता है। शंट में प्रतिरोध घट के निकलता है। तो कैसे निकलेगा? निम्न तथा मध्यम निकलता है। सीरीज में जो जीरो होता है वो किस ओर होता है? दाईं ओर। इसमें कहां होता है? बाईं ओर। यहां लिख देता हूं। शून्य कहां होता है? बाईं ओर। शून्य कहां होता है? बाईं ओर होता है। यहां तक को दिक्कत समझ परेशानी? तो प्रतिरोध मापने के कितने मीटर हो गए? कई प्रकार के हो गए सर। ओम मीटर है, आप आवश्यकता अनुसार यूज लेंगे। ओम मीटर है, पीओ बॉक्स है, मेगर है, एवीओ मीटर है, ये सारे क्या आवश्यकता अनुसार हो गए। अब जहां पर न्यूनतम प्रतिरोध मापना, वहां कहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ओम मीटर का। न्यूनतम प्रतिरोध मापना है, वहां पे कहां किसका प्रयोग करेंगे? और अधिकतम प्रतिरोध मापना है तो मेगर का। अरे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, उच्चतम प्रतिरोध मापने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन में चारों मिलते हैं, एवीओ मीटर, मेगर, पीओ बॉक्स और ओम मीटर। न्यूनतम पूछा है, लोग सारे मेगर करके आ जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? बाकी आप ये सारी चीजें देख लो, उतार लो, समझ लो, फिर चलते हैं। प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? न्यूनतम हो तो ओम मीटर का करते हैं। अच्छा, वे कौन सा प्रतिरोध मापने वाला मीटर है जिसका शून्य दाईं ओर होता है? सीरीज ओम मीटर का होता है। चलो आगे। अब देखो, अगला जो मीटर पढ़ने जा रहा है उसका नाम है वाट मीटर। नाम सुना है क्या? नाम सुना है? वाट मीटर किस काम आता है ये? जीत आ रहे हैं। क्या मापता है?
वाट मीटर क्या मापता है? शक्ति मापता है। क्या मापता है? शक्ति मापन यंत्र है। कैसा है? शक्ति मापन यंत्र है। शक्ति मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? वाट मीटर कहलाता है। अगला सर छोटी सी चीजें दो लिख देता हूं मैं। वाट मीटर का पाठा, वाट मीटर का पैमाना, अरेखीय होता है। क्या होता है? अरेखीय होता है, नॉन लीनियर होता है, अरेखीय होता है। अगला वाट मीटर का पैमाना, वाट मीटर का विक्षेपण या पैमाना 300 डिग्री तक का होता है। 300 डिग्री तक होता है। तो थोड़ा बड़ा नहीं होता है, देख लेना कभी। वाट मीटर जो होता है ना थोड़ा बड़ा है। चलो ये तो नॉर्मल चीज है, पता होना चाहिए। वाट मीटर किस काम आता है? शक्ति मापने काम आता है। अच्छा सर, शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई बल्ब लेने जाता है क्या बोलते हैं? वाट बोलते नहीं है क्या? इकाई होती है वाट। क्या होती है? लेकिन ये कौन सी इकाई है? छोटी इकाई है। क्या है? छोटी इकाई है। चलो आगे। अच्छा आपको बोले शक्ति की इकाई और क्या होती है? शक्ति की इकाई और क्या होती है? किलोवाट। क्या होती है? किलोवाट। ये कैसी इकाई है शक्ति की? बड़ी इकाई है। इससे भी बड़े पूछे तो एचपी होती है। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? एचपी होती है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? एचपी, जिसको आप क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। एक एचपी में कितने वाट होते हैं? 735.5 वाट। सबसे बड़ी इकाई तो कौन सी? किलोवाट होती है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? किलोवाट। एचपी में अगर सम्मत पूछे तो भी याद रखना, पहले करवा चुके हैं पहले भी। एचपी 735.5 वाट। कौन सी प्रणाली में? मीट्रिक प्रणाली में। मीट्रिक यानी कि एसआई प्रणाली में। अच्छा अगर ब्रिटिश प्रणाली में पूछे तो एक एचपी में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। किसमें? ब्रिटिश प्रणाली में। ये तो नॉर्मल सी चीज है। चलूं आगे। अगला सिंगल फेज एसी में शक्ति कैसे ज्ञात होती है? शक्ति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI cos थीटा। कोस वोल्टेज और धारा के बीच में कौन डिग्री होता है? चलो आगे। अगर थ्री फेज का पूछे तो थ्री फेज एसी पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 3 VI cos थीटा। थ्री फेज हो गई। सिंगल फेज की तो VI, तो थ्री फेज की हो गई 3 VI cos थीटा हो गई। अगर आपको बोला है स्टार या डेल्टा में, सिंबल बना देता हूं, स्टार या डेल्टा में। पढ़ चुके हैं अपन ने? स्टार या डेल्टा में शक्ति कैसे निकालते हैं? √3 VI cos थीटा। लाइन के होते हैं सारी। ये किस पे काम होती है? लाइन वोल्टेज, लाइन धारा होती है। चलूं आगे। लाइन वोल्टेज और लाइन धारा। अगर आपको पूछे डीसी में शक्ति कैसे ज्ञात होती है? डीसी परिवर्तन में पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? VI cos थीटा। लेकिन सर याद रखना, डीसी में धारा तथा वोल्टेज के बीच में कौन कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री। और cos 0 का मान कितना होता है? 1। इसलिए cos थीटा लिखा नहीं जाता। चलो आगे। तो डीसी के अंदर पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI होता है। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। दोबारा याद देखना। वाट मीटर क्या काम करता है? शक्ति मापन करता है। वाट मीटर का पैमाना कितना होता है? अरे कितना डिग्री होता है? 300 डिग्री। शक्ति की इकाई वाट, बड़ी इकाई किलोवाट। एक एचपी भी क्या होती है? शक्ति की इकाई होती है। एचपी का मतलब हॉर्स पावर। एक एचपी में मीट्रिक में पूछे तो कितने वाट होते हैं? 735.5 वाट। अगर आपसे पूछा जाए एक एचपी में ब्रिटिश प्रणाली में कितने वाट होते हैं, तो 746। सिंगल फेज में पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI cos थीटा। थ्री फेज में पूछे तो 3 VI cos थीटा। स्टार डेल्टा में पूछे तो √3 VI cos थीटा। अगर डीसी परिपथ में पूछे तो VI, सिर्फ VI लगेगा, सिर्फ P बराबर VI। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो जाएगा ना? उतारो, चलते हैं। छोटी गई शक्ति की छोटी क्या कहते हैं? वाट होती है, वोट होती है। चालू कर दिया भाई। शक्ति क्या कहते हैं? वाट होती है। बड़ी गई किलोवाट। एक एचपी में कितने वाट?
मीट्रिक में पूछे 735.5 735.5 750 नींद भरपूर लेके आया करो। चलो नहा धोकर तस से ठंडे पानी से, इसको सुनाई देता फिर भी। चलो आगे देखो, वाट मीटर के प्रकार, वाट मीटर के प्रकार। सर वाट मीटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक होता है डायनेमो वाट मीटर। कौन सा है? डायनेमो वाट मीटर। वाट मीटर मैंने कहा सर ये क्या काम करेगा? डायनेमो वाट मीटर ये एमसी श्रेणी का यंत्र। कौन सा श्रेणी का यंत्र है? एमसी श्रेणी का यंत्र। एमसी श्रेणी का यंत्र है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये डीसी पर काम करता है। किस पर काम करता है? डीसी पर कार्य करता है। कार्य करता है। किस पे काम करता है? डीसी पे काम करता है। अगला सिद्धांत पूछे इसका तो ध्यान रखना, ये डीसी मोटर के सिद्धांत पर, डीसी मोटर के सिद्धांत पर, के सिद्धांत पर कार्य करता है, पर कार्य करता है। और डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करती है टॉर्क के सिद्धांत पर। पहले बता चुका हूं मैं, टॉर्क के सिद्धांत पर। चले, पहला मीटर वाट मीटर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मैंने कहा सर कौन कौन सा? पहला जो पढ़ रहे हो उसका नाम है डायनेमो। कौन सा है? डायनेमो। और दूसरा जो पढ़े उसका नाम है प्रेरण वाट मीटर, इंडक्शन टाइप प्रेरण वाट मीटर। चले, तो डायनेमो वाट मीटर क्या करता है? डीसी पर काम करता है। एमसी श्रेणी का यंत्र है। सिद्धांत अगर पूछे तो कौन सा सिद्धांत है? टॉर्क के सिद्धांत पर। टॉर्क ना मिले तो मिलेगा क्या? डीसी मोटर के सिद्धांत पर। चले क्या सोहेल? आगे दूसरा जो मीटर पढ़े जिसका नाम क्या है? प्रेरण वाट मीटर। वाट मीटर मैंने कहा सर क्या ये प्रेरण वाट मीटर, ये किस पर काम करता है? ये भी डीसी पर कार्य करता है। कार्य करता है। चलूं आगे, किस पे काम करता है? डीसी पर काम करता है। अगला, इनमें कॉमन एक चीज, वैसे तो इतना याद रखो वाट मीटर दो प्रकार, डायनेमो और प्रेरण वाट मीटर है। चले आगे। अगला, इनमें ना खास बात ये होती है इन दोनों में क्या, यहां लिख देता हूं मैं नोट डाल के। वाट मीटर में दो कॉइल प्रयोग की जाती है। कितनी कॉइल प्रयोग की जाती है? वाट मीटर में दो कॉइल प्रयोग की जाती है। दो कॉइल प्रयोग की जाती है। मैंने कहा सर कौन कौन सी की जाती है? पहली तो होती है पीसी और दूसरी कौन सी होती है? सीसी। पीसी और सीसी। अगला, दोनों कॉइलें, दोनों कोयला को एल्यूमिनियम की चकती पर, एल्यूमिनियम की चकती पर लपेटा जाता है। लपेटा जाता है। आगे डायग्राम बनाऊंगा उससे ज्यादा समझ आ जाएगा। चले भाई, वाट मीटर कितने प्रकार? दो प्रकार, डायनेमो और प्रेरण वाट मीटर। इन दोनों में क्या होता है? दो कोयला प्रयोग होती है, सीसी और पीसी। दोनों किसमें डाला जाता है? एल्यूमिनियम की चकती पर। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस वाट मीटर में, वाट मीटर में नोट डाल के, ये इंपॉर्टेंट, वाट मीटर में अवमंदक बल, अवमंदक बल एडी करंट विधि द्वारा, एडी करंट, एल्यूमिनियम का जहां नाम आ जाएगा, एल्यूमिनियम की पत्ती आ गई, वहां क्या होगा? एडी करंट होगा। एडी करंट विधि से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। चले क्या आगे? ये आपका वाट मीटर। अब इस पर करेंगे सीसी और पीसी जुड़ती कैसे है, काम कैसे करती है, डायग्राम से। दोबारा देख लो, उतार लो, फिर चलते हैं। सोहिल कुछ पूछना है? मनीष कुछ पूछना है? पूछ। बस वो इसी पे काम करते हैं। मेरे से पूछा करना। हाँ आ जाओ, बात करते हैं डायग्राम की। ये अपनी एल्यूमिनियम की चक्की है। चले, ये एल्यूमिनियम,
ये हो गई सीसी, चले, ये हो गई पीसी। ये तो इसके अंदर चला गया, एक यहाँ जुड़ गया और एक यहाँ जुड़ गया, और यहाँ लग जाएगा उपकरण, जिसकी आपको शक्ति जाननी है। चले, अब यहाँ से आप क्या दे देते हो, सप्लाई दे देते हो, और यहाँ बीच में लगा होता है इसके, क्या इन दोनों के बीच में लगा होता है पॉइंटर, और यहाँ होता है पैमाना। चले आगे, देखना कुछ ऐसी होती है अंदर सीसी और पीसी काम करते हैं। मैंने कहा सर सबसे पहले पीसी और सीसी का बताओ काम कैसे करेगी और वर्कलोड कैसे काम करेगा इसका। सीसी और पीसी, सीसी एंड पीसी। पीसी का पूरा नाम क्या था, पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल, पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल तो पहले लिख चुका हूं, लिख लेता पोटेंशियल कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, या इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर कॉइल। लगती कहाँ ये, सप्लाई के शंट नाम है ना, प्रेशर, प्रेशर यानी कि वोल्टेज लेके है, और वोल्टेज किस क्रम में बराबर चलता है, समांतर में। पीसी सप्लाई के समांतर क्रम में लगी जाती है, सप्लाई के समांतर क्रम में संयोजित होती है, चलो आगे। अच्छा, समांतर क्रम में संयोजित होती है, इसका मतलब इसको बराबर क्या लेनी पड़ेगी, वोल्टेज लेनी पड़ेगी। इसलिए पूछेगा ये किस प्रकार से तार से बनाई जाती है, किस प्रकार के तार से बनाई जाती है। चलो आगे, किस प्रकार के तार से बनाई जाएगी। अब एक बात बताओ, किस प्रकार के तार से बनाई, इसको मोटे तार से बनाई या पतले तार से। पतले तार से बनेगा, मोटा तार होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा नहीं लग जाएगी। काम इसको क्या लेना है, वोल्टेज लेना है। तो ध्यान रखना, इसे सप्लाई के बराबर, इसे सप्लाई के बराबर वोल्टेज लेनी होती है, वोल्टेज लेनी होती है। इसी कारण इसे पतले तार अधिक लपेट से बनाई जाती है, क्वेश्चन समझ आ रहा है ना। वह समांतर में लगी इसलिए किस प्रकार के तार से बनाएंगे, पतला तार होगा और क्या होगा, अधिक लपेट। अगला, प्रेशर कॉइल का टॉर्क वोल्टेज के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, वोल्टेज के समानुपाती होता है। समांतर क्रम वोल्टेज बराबर चलेगा तो वोल्टेज के समानुपाती होता है। यहीं से आपको पता चलेगा ये धुरा कैसे काम करेगा, पॉइंटर कैसे काम करेगा। चलेगी आगे, हो जाएगा ना। आ जाओ, सीसी की बात करें। सीसी का पूरा नाम क्या होगा, करंट कॉइल। कहां जुड़ता है, हमेशा ये कहां जुड़ती है, सप्लाई के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। चलो आगे, अगला फिर पूछा जाएगा सप्लाई के श्रेणी क्रम में, इसका मतलब किस प्रकार के तार से बनाएंगे। श्रेणी क्रम में इसको क्या लेनी होगी, धारा बराबर लेनी होगी। धारा बराबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका प्रतिरोध कम रखना पड़ेगा। प्रतिरोध कम कैसे रखाया जाएगा, इसको क्या बना दो, मोटे तार से बना दो। क्या बना दो, मोटे तार। कम, मोटा तार जितना होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम नहीं होगा क्या भाई, आर विद समानुपाती एरिया नहीं होता क्या, ऐसा एरिया जितना ज्यादा प्रतिरोध होता कम। तो लिखेंगे क्या सर, सीसी सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगे होने के कारण मोटे तार सप्लाई के श्रेणी बराबर वोल्टेज लगे होने के कारण सप्लाई के बराबर सप्लाई के समान करंट लेनी होती है। सप्लाई के समान करंट लेनी होती है। इसी कारण इसे मोटे तार, कैसे तार,
मोटे तार और कम लपेट से, और कम लपेट से बनाया जाता है, लपेट से बनाया जाता है, कम लपेट से बनाया जाता है। भाई मोटा तार होगा तो प्रतिरोध कम हो गया, लपेट कम होगा, इसका मतलब क्या, लंबाई कम होगी, तो आर समानुपाती एल होता है, लंबाई कम तो प्रतिरोध भी कम, तो कम ही लपेट होंगे और मोटा तार होगा। चलूं आगे, अगला टॉर्क किसका समानुपाती होगा, इसका हिंदी में आप लिख लेना, सीसी का टॉर्क धारा के समानुपाती होता है। भाई श्रेणीक्रम में धारा के समान चलेगी तो टॉर्क किसके समान होगा, धारा के समानुपाती होता है। यहां तक को दिक्कत समझ या परेशानी लग रही है, यहां तक कुछ नहीं हो जाएगा। अब देखो सर होगा क्या, इसके अंदर जैसे आप सप्लाई दोगे तो सीसी और पीसी क्या करेगी, अपना अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, और ये जो चकती बनी होती है किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की, पहले बता चुका हूं। चले जैसे सप्लाई देंगे तो ये तो क्या करेगी, टॉर्क के अपने वोल्टेज के समान चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगी। पीसी क्या करेगी, ये पीसी क्या करेगी, कौन सा टॉर्क उत्पन्न करेगी, वोल्टेज के समान, और सीसी जो होगी टॉर्क कौन सा उत्पन्न करेगी, धारा के समान। तो दोनों का टॉर्क अलग अलग बनेगा। जैसे दोनों का चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग बना तो बीच में लगा पॉइंटर क्या होगा, गति नहीं करने लगेगा क्या, जैसे गति करता क्या करता था, आपका वैल्यू माप देता है। भाई पॉइंटर आगे गया कैसे, दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए, एक तो सीसी का और एक पीसी का, दोनों में क्या होगा, जो पीसी का टॉर्क होगा वो वोल्टेज के जैसे काम करेगा, वोल्टेज के समान टॉर्क उत्पन्न करेगा, और सीसी जो होगी वो किसके समान उत्पन्न करेगी, धारा के समान। तो दोनों के टॉर्क क्या होगी, कमी बेसी होगी। जैसे फ्लक्चुएशन आएगा क्या करेगा, पॉइंटर आपका घूमने लगेगा। तो पीसी का टॉर्क तो किसके समानुपाती होता है, वोल्टेज के समानुपाती, जो प्रेशर कॉइल बोलता है। और पोटेंशियल कॉइल, पोटेंशियल वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। 2 मिनट रुक, नहीं बोलते क्या पोटेंशियल। चलूंगे आगे, अगला। अब सर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसका पीसी का अगर प्रतिरोध मान लो कम हो गया, तो पीसी का जितना ज्यादा, पीसी का टॉर्क कब तक काम करेगा, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा टॉर्क तभी तो काम करेगा। और वोल्टेज का मान बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं सर, पीसी जो है इसके अगर मैं श्रेणीक्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगा दूं, क्या लगा दूं, उच्च मान का प्रतिरोध, उच्च मान का प्रतिरोध, तो ये क्या करेगा, धारा को तो और ही रोक लेगा, धारा को वोल्टेज को जाने नहीं देगा क्या, तो टॉर्क बढ़ नहीं देगा और अच्छे से काम नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कहा सर समझा नहीं। अगर आपको पीसी का टॉर्क बढ़ाना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने जो पहले जो पढ़ा था मेगर, उसमें मैंने लिखा कि पीसी के श्रेणीक्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। याद है कुछ, क्यों लगाते हैं वो यहाँ कारण बता रहा हूं, ताकि क्या कर सके, टॉर्क जो होता है क्या कर सके, वोल्टेज से समानुपाती है। वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, धारा को रोकना पड़ेगा। धारा को रोकने के लिए क्या करें, इसको और क्या जोड़ दो, इसमें प्रतिरोध जोड़ दो। प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, उच्च मान का। तो प्रेशर कॉइल में जो प्रतिरोध लगाते हैं उच्च मान का, क्यों लगाते हैं, टॉर्क बढ़ाने के लिए। अरे मेगर पढ़ा था ना अपन ने कल, याद नहीं है कुछ, प्रेशर के श्रेणीक्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा था, सीसी के श्रेणीक्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा था। तो मैंने कहा था इसका कारण मैं आगे बताऊंगा, वो ये कारण है उच्च मान का प्रतिरोध क्यों लगाया जाता है प्रेशर कॉइल के, ताकि क्या हो, वोल्टेज टॉर्क बढ़ाया जा सके। भाई क्या होगा, धारा कम होगी, धारा कम होगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो पीसी का वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा। आगे क्या मेरी बात समझ में हो जाएगा ना। ये था आपका वाट मीटर। और दूसरी बात और, अब एक बात बताओ, आप जो कनेक्शन करते हो, छोटा सा बता देता हूँ, वाट मीटर में कनेक्शन कैसे होता है, MLCB, यही तो होता है। आप क्या करते हो, इसमें कॉमन किसको करते हो, M और C को आप क्या करते हो, कॉमन। ये जो कॉमन हुई है, इसमें आपको कोई चीज दिख रही है जो कॉमन हुई है डायग्राम में, ये कॉमन नहीं है, यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया। ये देखो यहाँ पे प्रेशर कॉइल भी मिल रही है, ये भी, ये कॉइल भी मिल रही है। इस कॉइल को श्रेणीक्रम में लगाने के लिए तो आपने कॉइल किया है। तो M और C का मतलब क्या है, आपने CC को क्या कर दिया, श्रेणीक्रम में। श्रेणी में तो करना होगा, जब तक आप ये काम नहीं करोगे तो काम नहीं करता, वोल्टमीटर नहीं करता ना। तो अब क्या करता, आप इसको सप्लाई नहीं देते हमेशा, M को सप्लाई तो दे, तो सप्लाई दूंगा तो इसमें से होता है, इस कॉइल में तो जाएगा। तो पहले मैंने यहां से सप्लाई दी, यहां से होता है यहाँ गया, यहां से फिर कहां गए, यहाँ, और यहीं से तो आप एक लाइन को बाहर ले लेते हो, ऐसे नहीं ले लेते, तो यही तो बाहर आई है। तो कहां जुड़ी हुई है, करंट कॉइल नहीं होगी क्या। तो वाट मीटर आप कनेक्शन करते समय जब वो M और C को आप क्या करते हो, कॉमन करते हो, तो रियल में कौन सी कॉइल को कॉमन करते हो आप, कौन से को क्यों कॉमन करते हैं, इसको क्यों जोड़ते हैं,
ताकि सीरीज जो करंट कॉइल उसको क्या कर सके, सप्लाई के श्रेणी क्रम में लाया जा सके। नहीं है क्या ये? अरे आज तक आप सीधे कनेक्शन जोड़ते आए हो, नीचे जाते हो कनेक्शन जोड़ते हो ना, पता तो होना चाहिए क्यों जोड़ा, उनको कॉमन क्यों किया गया। एम और सी को आप हमेशा कॉमन करते हो, क्यों करते हो? ताकि करंट कॉइल क्या आ सके, सप्लाई के श्रेणी क्रम में आ जाए। तभी यहां से आप फेंक देते हो, यहां से सीधा तार निकालते हो, नहीं निकालते। अब सब न्यूट्रल जो अवस्था उसको क्या, यहां से आप सीधी क्या ले लेते हो, लाइन ले लेते हो, नहीं ले लेते हो, ये लाइन आ गई ना नीचे। अब वी के साथ क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रल है ना इसको कॉमन करके आगे दे देते, नहीं देते, ऐसे तो कनेक्शन करते हो आप, उतारो फिर चलता है। चले अब मीटर से अगर आपको पता करना तो कर लोगे ना, सीसी कौन सी है, पीसी कौन सी है, कैसे करोगे? मल्टीमीटर लेना, प्रतिरोध चेक कर लेना, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो क्या होगा, और जिसका पहले कंटिन्यूटी चेक करके देख लेना, चले वैसे पता चल जाएगा। अब आपका बचा है एनर्जी मीटर, अगले का नाम है एनर्जी मीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है एनर्जी मीटर। चले आगे, एनर्जी मीटर है। फिलहाल एक बताओ, एनर्जी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर T इंटू टी, E बराबर T इंटू टी। चलो पावर की गई होती है वाट, समय की गई सेकंड, नहीं होती क्या? वाट इंटू सेकंड बराबर क्या कहलाता है? अरे एनर्जी की क्या होती है, जूल नहीं होती क्या? क्वेश्चन इंपोर्टेंट ध्यान रखना, वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड क्या कहलाता है? जूल। क्या कहलाता है? जूल। एक वाट इंटू एक सेकंड बराबर एक जूल। चलो आगे अगला, यानी कि एनर्जी की क्या होती है? जूल। या एनर्जी मीटर की क्या होती है? जूल। लेकिन अपने जो मीटर होते हैं उसमें क्या लिखी होती है? बड़ी इकाई है, छोटी इकाई तो जूल होगी भाई, छोटी इकाई क्या होती है? जूल। वैसे अगर एनर्जी मीटर की इकाई पूछे तो आपको याद रखना KWH, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। यहाँ पे 1000 की गुणा हो रहा है, 1000 का भाग लगता था, तो वाट इंटू घंटा बटा 1000 निकाला था ना सूत्र, याद है? क्या निकाला? यूनिट ज्ञात करने फॉर्मूला नहीं था, वाट इंटू घंटा बटा 1000। चलें तो इकाई क्या होती है? KWH होती है। अच्छा किस श्रेणी का यंत्र ये बता सकते हो? किस श्रेणी का यंत्र ये? नहीं वह वो श्रेणी नहीं, ये इंडिकेटिंग यंत्र है या रिकॉर्डिंग यंत्र है या इंटीग्रेटेड श्रेणी का यंत्र है? ये चैप्टर ध्यान से शुरू किया था ना, पता क्या याद है कुछ अभी तक? एक तो इंडिकेटिंग यंत्र पढ़े थे, एक रिकॉर्डिंग यंत्र पढ़े थे, एक क्या पढ़े थे? इंटीग्रेटेड नहीं पढ़े थे। इंडिकेटिंग यंत्र किसको बोलते हैं? जो इंडिकेट करते हैं, बता देंगे अभी कितना चल रहा है, ना पहले का ना बाद का। रिकॉर्डिंग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके बताएंगे, जैसे ECG था, और कौन सा था? ECG है, सिस्मोग्राफ है। वैसे ही इंटीग्रेटेड कौन सा था? एक समय अवधि में हुए कुल उपभोग को दर्शाता है, समय अवधि में हुए कुल उपभोग। ये कुल उपभोग को नहीं दर्शाते क्या एनर्जी मीटर? 1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का, 5 दिन का, ऐसा नहीं दिखाता? पहले का भी तो बता देता कि पिछले महीने आपकी इतनी हुई थी, रिकॉर्ड नहीं करता है। वैसे याद रखना, कौन सी श्रेणी का यंत्र है? ये इंटीग्रेटेड श्रेणी का यंत्र है। कौन सा? इंटीग्रेटेड श्रेणी का है, इंटीग्रेटेड यंत्र है। इस श्रेणी का यंत्र है, इंटीग्रेटेड श्रेणी का यंत्र है। चलो आगे अगला, फिर आपको बोला जाएगा 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। और इंपॉर्टेंट है, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 घात 6 जूल। चलू आगे। अच्छा KWH किसकी इकाई होती है? KWH किसकी इकाई होती है? KWH किसकी इकाई होती है? एनर्जी मीटर की। चलू आगे। अच्छा वाट इंटू घंटा बटा वाट इंटू सेकंड क्या कहलाता है? जूल कहलाता है। चलो एक KWH में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। अच्छा एनर्जी मीटर में कुल कितनी युक्तियां होती है? एनर्जी मीटर में युक्तियां, एनर्जी मीटर में युक्तियां, एनर्जी मीटर में युक्तियां, एनर्जी मीटर में कितनी युक्तियां काम करती है? एक पहली काम करती है प्रचालन युक्ति। कौन सी काम करती है? प्रचालन युक्ति। प्रचालन युक्ति ये क्या काम करती है? मीटर में चक्कर निकालते हैं।
मीटर में चक्कर काटती है, चक्कर काटती है। प्रचालन युक्ति इसी के आधार पर काम करेगी। कैसे कैसे काम करती है बताऊंगा। एक होती है रिकॉर्डिंग युक्ति। क्या होती है? रिकॉर्डिंग युक्ति। अरे जो अब जैसे चक्कर निकालेगी तो कितने चक्कर निकालेगी, रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए ना, तभी तो अपने को पता चलेगा। तो रिकॉर्डिंग युक्ति भी होती है इसके अंदर। रिकॉर्डिंग युक्ति क्या करती है? पाठ्यांक को रिकॉर्ड करती है, या चक्रों को क्या करती है? रिकॉर्ड करती है। या चक्कर काटेगी तो क्या कर लेगी? चक्रों को रिकॉर्ड कर लेगी, या पाठ्यांक को रिकॉर्ड करती है, रिकॉर्ड करती है। चले आगे अगला। तीसरी जो युक्ति होती है इसमें वो होती है ब्रेकिंग युक्ति। ब्रेकिंग युक्ति ये क्या काम करती है? ब्रेकिंग युक्ति लोड नहीं होने पर, लोड नहीं होने पर, लोड नहीं होने पर, लोड नहीं होने पर चक्ति को रोकती है, चक्ति को रोकती है। अगर मान लो आप घर पे ही नहीं हो, आपका मीटर चल रहा है, ऐसे ही बिल आ रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, लोड नहीं है, फिर भी बिल ज्यादा आ जाता ना, कई बार बोलते ना मीटर में गलती है, तो उसके अंदर जो युक्ति ब्रेकिंग जो युक्ति वो क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। ब्रेकिंग युक्ति कौन सी होती है, प्रचालन युक्ति कौन सी थी, वो आगे की बात है। फिलहाल इस मीटर में 3 युक्तियां काम करती है। एक तो क्या करेगी? गिरारियां लगी होती है। छोटा सा बता दे तो आपने मीटर में ऐसे गिरारियां थी ना, पहले वाले मीटर में, याद है क्या कुछ? गिरारियां थी, उसमें नंबर लिखे होते थे। क्या लिखे होते थे? नंबर नहीं होते थे। ऐसे काम करती है जैसे यहाँ पे एक चक्की लगी थी, चक्की के ऊपर ऐसे धुरा होता है, यहाँ पे ऐसे गिरारियां लगी होती है ऐसे। जब ये घूमती है ना तो ये भी एक घूमेगी, पहले वाली घूमेगी। पहले पे क्या होता है? नंबर लिखे होते हैं। जैसे मान लो इस पर नंबर आ गए 1, क्या आ गया? 1। जब ये अपने 10 चक्कर पूरे करेगी ना, 10 चक्कर पूरे कर, तब इसमें ये 1 चक्कर पूरा करेगी। जब इसने अपने 10 चक्कर पूरे कर लिए तब ये 1 करेगी। जब ये अपने 10 चक्कर पूरे कर लेगी तब अगली वाली क्या करेगी? घूमेगी। समझ आ गई मेरी बात? ऐसे कर करके इनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं सिर्फ, उसको आप क्या करते हो? पढ़ लेते हो। मान लो लोड नहीं है फिर भी अगर ये चक्ति घूम रही है तो गलत बात है ना, फिर भी तो बैठा आ जाएगा, आपको बिल भरना पड़ेगा। इसलिए इस लोड नहीं होने पर चक्ति को रोकने वाली युक्ति क्या कहलाती है? ब्रेकिंग युक्ति। अब इनको जो रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? रिकॉर्डिंग युक्ति। और इनको चलाने वाली वो क्या कहलाएगी? प्रचालन युक्ति। तो हार्ड थोड़ी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका एनर्जी मीटर। एक एक चीज बारीकी से पढ़नी है। उतारो फिर चलते हैं, एक बार पढ़ो इसको ढंग से। वो बताऊंगा ना कैसे करते हैं।